नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रिया कनौजिया और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। क्लास बंकिंग की वजह क्या है? क्या क्लास बंकिंग फैशन बन चुका है? ऐसे ही तमाम सवालों पर हमारे संवाददाताओं की टीम ने जानी लोगों की राय। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के कैंपस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे अपनी क्लास बंक कर कर अपना कैंटीन में कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? आइए यहाँ पर जानते हैं कुछ टीचरों से कि उनकी क्या राय है कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर अपनी क्लासेस बंक कर कर अपना समय बर्बाद करते हैं। सर, आप हमें बताएंगे कि हमें पेरेंट्स लेवल पे ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे बच्चे बंक ना मारें? पेरेंट्स को मेरे हिसाब से रेगुलरली उनकी अटेंडेंस की रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जो हम काफ़ी हद तक भेजते भी हैं। इससे पेरेंट्स को मालूम चल जाएगा कि उनके लड़के या लड़कियां जो यहाँ पढ़ रहे हैं कितना रेगुलर हैं क्लासेस में, ताकि बाद में अगर उनका रिज़ल्ट ख़राब आता है या उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो जान जाएं कि उसकी वजह ये है कि उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी। कई बार स्टूडेंट घर से तो निकल जाता है लेकिन या तो इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंचता है या इंस्टीट्यूट में आने के बाद भी वो बाहर कैंटीन में बैठ के टाइम बर्बाद करता रहता है, और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, आप बताएंगे कि बच्चे अपनी क्लासेस बंक कर कर बाहर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कैंटीन में बैठ कर बाहर घूमकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन जब आपकी क्लास चल रही हो तो उस समय प्रॉपर ढंग से, पूरी तरह से, पूरे शिद्दत के साथ, लगन के साथ क्लास करना चाहिए। और अगर जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि देखिए, अभी जो उनका जो दौर है वो शायद इस चीज़ों को सीरियसली नहीं ले पाते, क्योंकि खेलने कूदने का समय है और मैं समझ सकता हूँ इस बातों को, हमने भी उस समय को जिया है। लेकिन जब आपको इस तरह से प्रोफेशनल कोर्स में आप आते हैं या कॉलेज में दाखिला होती है आपकी, तो उस समय आपको बहुत ही अहम होता है कि आप किस तरह से अपने आप को देखना चाहेंगे, कहाँ देखना चाहेंगे। इस समय अगर आप प्रीसियस जो आपका टाइम है वो आप बाहर बिताने के लिए तो आप हमेशा बिता सकते हैं, लेकिन प्रीसियस जो टाइम आपको मिला है उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। एज वेल एज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन क्लास में आपको प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आप डेली कुछ न कुछ नया सीखें। देखिए, टीचर जो है बस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकता है। बच्चा क्लासरूम में आता है, क्लास छोड़ के अगर जो बंक करता है तब तो वो टीचर की गलती होती है। लेकिन बच्चा अगर जो क्लासरूम में ही ना आए, घर से ये बोल के जाए कि मैं क्लासरूम में क्लास करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद क्लास में ही ना आए, तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। टीचर जिस दिन उस बच्चे से मुलाकात होती है उसको समझा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि फोर्सली कुछ नहीं कर सकता वो। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हमारे कुछ टीचर्स के व्यू ऐसे थे कि बच्चे अगर बंक मारकर बाहर बैठते हैं तो वो उनका ही दोष है, ना कि कोई टीचर्स का। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं प्रिया कनौजिया, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। Class bunking is one of the major reasons being faced in most universities in Nigeria. In Nigeria, have made a research of 3 different universities in Nigeria. One from University of Benin. It's a university located in Benin in Nigeria. And the second is LASU, Lagos State University. And the third is Abuja University, located in the capital city of Nigeria. And I've interacted with some students and they gave me their own ideas and reasons why most times they're absent from class. One is either the lecturer fixed a class which he or she knows that she will not be present on the day. And second is for their own reasons. मैं इस वक्त मौजूद हूँ कॉलेज के एक कैंपस में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास बंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स की। बेशक स्टूडेंट क्लास बंकिंग मौज मस्ती के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनको कितना नुकसान हो रहा है। कभी कभी जब काम होता है तब तो चलता है, पर रोज़ मौज मस्ती के लिए क्लास बंक करना सही बात नहीं है। चलिए हम यहाँ के मौजूद बच्चों से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है कि इनको क्लास बंकिंग का सिस्टम ये क्या सही है या गलत है। आपके अनुसार क्लास बंक से क्या नुकसान होते हैं? क्लास बंक से लेक्चर्स मिस हो जाती है, डांट पड़ती है, अटेंडेंस प्रॉब्लम, घर पे कंप्लेंट्स, देन फिर वैसे प्रॉब्लम, उधर से डांट पड़ना। एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम इज़ लाइक
वो उसी पे डिपेंड होता है, 1 क्लास मिस 1 लेक्चर मिस, सो दैट्स वाई। तो क्लास बंक से मेन एकेडमिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, मेरे ख्याल से पड़ता है, क्योंकि जो हमें प्रॉपर नॉलेज मिलती है लेक्चर्स में से ही मिलती है, और उसी हिसाब से हम जो अपना एग्जामिनेशन में लिख के आते हैं, और जितनी प्रॉपर नॉलेज होती है हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती, तो इसकी वजह से हमें लॉस भी होता है काफ़ी सारा। तो हमें लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने चाहिए। क्लास बंकिंग के यही साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि पढ़ाई में भी असर पड़ता है और आगे एग्जाम्स में भी असर पड़ता है। कैमरामैन पीयूष के साथ मोनिका शर्मा, एनएनसी न्यूज़, नोएडा। डेफिनेटली बुरा ही लगता है कि पता लगता है ये बच्चे कॉलेज बंक कर रहे हैं, हम उन्हें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन बंक भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए, जो वो होनी चाहिए उसकी एक क्राइटेरिया कि हाँ उसने कॉलेज बंक किया है 1 या 2 बार, ये नहीं कि हमेशा डेली कॉलेज ही बंक कर रहा है, क्योंकि एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से बंक करना गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा बंक करना गलत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज बंक करने के बाद बता देते हैं कि हमने कॉलेज बंक किया है, तो उस टाइम आपको कैसा लगता है, या आप उन्हें डांटते हैं? जब हमें पता लगता है तो हम उन्हें डांट ही लगाते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वो लोग कॉलेज या स्कूल जो भी बंक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी उन्हें डांट लगनी भी चाहिए। जब हम इतनी जिम्मेदारी के साथ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्हें भेज रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। तो बच्चों का कॉलेज बंक करना पेरेंट्स को बहुत इफेक्ट करता है। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं शिवानी खंडेलवाल, एनएनसी न्यूज़, नोएडा। ज़रूरत इस बात की है कि छात्रों को क्लास बंक ना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वे अपनी जिम्मेदारी समझें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। धन्यवाद।